यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। साथ में यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जितना लोग आज ये संदेश सुन रहे हैं, आखिरी समय तक जरूर सुनिए। परमेश्वर आपका जीवन में कुछ बड़ा काम करने वाला है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हम वर्तमान का परिस्थिति को देख करके आपको एक संदेश देने जा रहे हैं। याकूब 5 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे तो 3 पद में एक बात लिखा है। 3 पद में एक बात लिखा है। पढ़ बेटा, पढ़ो 3 पद। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अंतिम युग में, 7 युग में, ये 7वां युग चल रहा है और 7वां युग का 7वां चरण में हम हैं, अंतिम चरण में है। इस युग का अंतिम समय में आप और मैं पहुंचे हैं। बाइबल के बहुत सारा भविष्यवाणी पूरी हो चुका है और ज्यादा भविष्यवाणी पूरा होने में नहीं बचा है। अंतिम समय में युद्ध होगा, हो रहा है। अंतिम समय में भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ेगा, बढ़ रहा है। अंतिम समय में प्रेम ठंडा हो जाएगा, हो गया है। अंतिम समय में लोग झूठा मसीह की ओर ज्यादा जाएंगे, जा रहा है। अंतिम समय में विवाह नहीं होगा, लड़का लड़की एक दूसरे को पकड़ के भाग जाएंगे, हो रहा है। अंतिम समय में पुरुष के अर्थात मेल चाइल्ड, लड़का जन्म कम होगा, लड़कियों का ज्यादा जन्म है। और आज सारे हॉस्पिटल में लड़की लोग ज्यादा जन्म हो रहे हैं। सुनामी होगा, हो चुका है। एक ही देश में एक जगह में बारिश होगा, एक जगह में अकाल होगा, हो रहा है। आगे वाले पीछे होंगे, पीछे वाले आगे होंगे, हो रहा है। और एक भविष्यवाणी भी बहुत जल्दी होने वाला है। आपका और मेरा दुल्हा इस कलीसिया को लेने के लिए शीघ्र आने वाले हैं। हालेलुया। ये विश्वासी अंतिम युग में आप है। इस संसार में अधर्म, अपराध पहाड़ के चोटी तक बढ़ चुका है। भाई भाई को नहीं पहचान रहा है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ दुश्मनी ले रहा है। पति पत्नी का प्रेम ठंडा हो रहा है। एक दूसरे को मारने तैयार है। शैतान ऐसे काम कर रहा है कि पति पत्नी का
बहुत सारे पारिवारिक जीवन में परिवार टूट रहा है। तेजी से भारत देश में तलाक हो रही है। तलाक समझते हो? लेकिन ऐसे बीच में अनोखा बात भी आएगा। शादी के 6 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर में तलाक हो तो अलग बात है। पिछले समय अंकल आंटी के उम्र 65 और 70 था, वो लोग तलाक के लिए गए थे। कितना? अंकल का उम्र 70 और आंटी की उम्र 65। वो दोनों साथ में रहना नहीं चाहते हैं। मतलब कितना साल से साथ में है, आखिरी कितना साल तक जिएंगे नहीं मालूम, लेकिन साथ में रहना इनका भूल नहीं है। ये शैतान खेल कर रहा है। आपको चालाकी से शैतान को खेल को समझना है। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के एक सिम्टम दिखा रहा है। कमाई करोगे, घर में रुकेगा नहीं पैसा, कहां जाएगा पता नहीं चलेगा। जिसको अपने समझोगे वही आपका गला काट सकता है, वही आपका हत्या करेगा। जिसको आप अपने घर में जगह दोगे वो आपको बलात्कार कर सकता है। ये अंतिम समय में सब घटना घटेगा, घट रहा है। आप लोग सोच रहे हैं पास्टर को पता कैसे? ये बाइबल में सब लिखा है। ये बाइबल में सारी चीज लिखा हुआ है। आप बाइबल पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। भक्ति खत्म हो जाएगा, केवल शक्ति पर चलेगा। दादागिरी, राजनीतिक कूटनीति में परिवर्तन हो जाएगा। ये सारी घटना घट रहा है। बाइबल का हर बिंदु पूरा हो रहा है। हाँ, लेकिन आप और मैं बाइबल का वो बिंदु को पूरा करने के लिए अपने आप को मत इस्तेमाल करो। भविष्यवाणी हुआ था कि यीशु मसीह पकड़ा जाएगा, उन्हीं के शिष्य में से पकड़ा जाएगा। भाई इसकारी तो यहूदा पकड़ा, आप क्यों इसका यहूदा बन रहे हो? प्रेम ठंडा हो जाएगा, बाइबल में लिखा है। आपका परिवार में क्यों ठंडा कर रहे हो? लोग का विश्वास कमजोर हो जाएगा, दूसरों का होना आपका क्यों कमजोर हो रहा है? शैतान ने मनुष्य के आंखें और कान अंधा कर दिया है। समझने की शक्ति खत्म हो गया है। ना बच्चे माता पिता का बात मान रहे हैं, ना माता पिता एक दूसरे को बात मान रहे हैं। कोई किसी का अधीन में रहना नहीं चाहता है, सभी लोग अधीन में रखना चाहते हैं। यारो, समस्या पहाड़ के चोटी की नहीं बढ़ चुका है। अचानक गाड़ी पंचर हो जाएगा आपका, कैसे करोगे? पानी का टांकी फूट जाएगा, पानी बह जाएगा, क्या करोगे? आपको मालूम नहीं है पानी का टांकी क्यों फूट गया। यारो, इस सब चीज से आपको क्या समझ में आ रहा है? एक चीज समझ में आ रहा है, सोने के समय नहीं है, जागने के समय आ चुका है। हालेलुया। अब सोने के समय नहीं है, अब हमें जागने के समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 साल के नीचे का कोई लड़का है यहाँ? 5 साल या 6 साल का नीचे कोई लड़का है जिसको मैं स्टेज में बुलाना चाहता, गले लगाना चाहता? कोई है?
5-6 साल का नीचे वाला कोई लड़का है, कोई भी आ सकता है, उसको नीचे लेटना भी पड़ेगा, इसको नीचे लेटना भी पड़ेगा। कोई आएगा? 5 साल बच्चे, 5 के अंदर नीचे, उनको नीचे लेटना भी पड़ेगा। जल्दी आना तो आओ, कुछ मैं दिखाना चाहता हूं। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बड़े लोगों को मैं कैसे, अरे आ गया है कितना साल का है? 9, मैं तो 5 बोला था। चलो चला देते हैं आज काम, कोई नहीं आया है। ठीक, कैसे हो आप? प्रभु के अनुग्रह। मुझे मेरे से थोड़े गले लगा लो, गले लगा। अच्छा, गुड गुड, ठीक है, गुड। यहां थोड़ा सा लेटेंगे, लेटिए। हाँ, गुड, हालेलुया। ये मनुष्य सो रहा है, कब सूरज उगेगा इनको नहीं मालूम। सोने वाले को पता चलेगा क्या? कौन इसको क्या बोल रहा है इसको नहीं मालूम। आगे कब कहां जाना इसको ये भी नहीं मालूम। तो इनको पता कब चलेगा? यदि ये व्यक्ति, मैं बच्चों को इसीलिए बुलाया ताकि बच्चों को मैं उठा सकूं। यदि ये व्यक्ति अपने मन से, कैसे? अपने मन से जागेगा तो उठ कर बैठेगा। बाबू तू जाग गया तो उठ के बैठ, उठ के बैठ गया। पहला काम है इसको जागना, दूसरा काम क्या है? उठकर बैठना। यदि ये 2 काम यदि ये व्यक्ति करता है तो मेरा परमेश्वर उनको खड़ा करेगा। क्या करेगा? इनके काम पहला क्या था? जागना पहला काम, और बैठना। और मेरा परमेश्वर उनको क्या करेगा? खड़ा करेगा। यदि इसने जाग भी किया, खड़ा भी हुआ, और खड़ा अपने मन से हो गया, तो मेरा परमेश्वर उनको चलाएगा। क्या करेगा? चलाएगा। यदि इसने अपने मन से चलना सीख गया तो मेरा परमेश्वर उसको दौड़ाएगा। क्या करेगा? दौड़ाएगा। यदि एक खुद अपने मन से दौड़ना सीख गया तो मेरे परमेश्वर इसको क्या करेगा? उड़ाएगा इसे। कैसे करेगा? उड़ाएगा इसे। हालेलुया। लेकिन ये उड़ने के, अब जा सकता है, गॉड ब्लेस यू। उड़ने के पहले, चलने के पहले, खड़ा होने के पहले, बैठने के पहले क्या काम था इसको? जागना जरूरी था। इसी प्रकार मेरा परमेश्वर आपके साथ करना चाहता है, आपके साथ करना चाहता है। यदि जागोगे तो प्रभु बैठाएगा, यदि अपने मन से बैठ जाओगे तो प्रभु खड़ा करेगा। खुद खड़ा होगे तो प्रभु आपको चलाएगा। खुद चलना सीख जाओगे तो मेरे परमेश्वर आपको दौड़ाएगा, और खुद दौड़ना सीखोगे तो मेरे परमेश्वर उड़ाएगा आपको। आत्मिक जीवन में भी होना है, आत्मिक जीवन में भी होना है। यशायाह 60 अध्याय 1 पद हम पढ़ेंगे। उठ प्रकाशमान हो। उठ 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 उठ, उठेगा तो प्रकाशमान होगा। उठ और प्रकाशमान हो जा। और क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठेगा तो प्रकाशमान होगा। प्रकाश आ गया है द्वार में, तब उनको देखेगा। और जो नहीं उठेगा तो प्रकाशमान नहीं होगा। उठ, प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। मेरा प्रभु आ गया है, परंतु हम नहीं उठने के कारण नहीं देख पा रहा है। प्रभु के चमत्कार आ चुका है, प्रभु के आशीष आ चुका है, प्रभु के उपस्थिति हो चुका है। आप जागोगे तब प्रभु को देखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उठ, प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। और आगे, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और यहोवा के तेज, यहोवा की रोशनी तेरे ऊपर उदय हुआ है। संसार का कोई रोशनी नहीं, यहोवा का तेज। रुको बेटा, और नहीं पढ़ना आगे। 11
आपको एक बात कहना चाह रहा हूं। आज के संदेश के नाम है जागोगे तो बच जाओगे, और जागृति आ जाएगा तो स्वर्ग जाओगे। हमारा जागृति नहीं, जागोगे तो बच जाओगे, और जागृति यदि, आत्मिक जागृति यदि आपके जीवन में आ गया है तो आप स्वर्ग जाओगे। दो बात बोला, जागोगे तो बच जाओगे। आत्मिक जागृति यदि आपके जीवन में आ जाएगा तब आप स्वर्ग जाओगे। इसीलिए यदि कोई आत्मिक रीति से सो रहा है तो आज के संदेश सुन करके और इस दुनिया का परिस्थिति को देख करके आपको जागना पड़ेगा। आप जागोगे तो बच जाओगे, जागोगे तो परिवार टूटने से बच जाएगा, जागोगे तो भाई भाई का प्रेम वापस मिलेगा, जागोगे तो पति पत्नी का प्रेम दोबारा वापस होगा, जागोगे तो बीमारी और गरीबी भागेगा। लेकिन आपको जागना पड़ेगा। मरा हुआ लोगों के लिए संदेश नहीं है, जिंदा लोगों के लिए संदेश है, और थोड़े बहुत कमजोरी है तो भी संदेश है। परंतु जो मर चुका है उसके लिए कोई उपाय नहीं है। बाजू वालों को पूछो, तुम्हारा आत्मिक जीवन थोड़े बहुत जिंदा है कि कुछ हो चुका? क्या बोल रहे हो? क्या बोला? क्या बोली सी? क्या बोला थे? जिंदा है बोला कि श्वास खाली चल रहा? बोला आईसीयू में तो नहीं है। किसी का आगे एक संदेश बन रहा है और संदेश के नाम है स्पिरिचुअल लाइफ वेंटिलेटर में है। संदेश के नाम क्या है? कब मैं बोलूंगा मुझे नहीं मालूम है। स्पिरिचुअल लाइफ वेंटिलेटर में है, मतलब जो आईसीयू में रहते ना, तो बहुत सारे स्पिरिचुअल जीवन क्या कहां है, कहां चले गया? आईसीयू में, वेंटिलेटर में है। वो कब मुझे प्रभु अगुवाई करेगा बताने के लिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन बताएगा। उसके पहले मैं कुछ करना चाहता हूं। आइए मरकुस 13 अध्याय 32 पद 33 पद, जल्दी पढ़िए, मेरे पास टाइम नहीं है। कई रेफरेंस बोल के चले जाएगा, पॉइंट खाली बोलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, हाँ? परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। मेरे बातें कभी ना टलेगी, अर्थात बाइबल का हर बातें पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरे बातें कभी नहीं टलेगा। बाइबल का हर बातें, हर बिंदु पूरा होगा। आगे पढ़ बेटा। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। मुझे ताकत लगाना पड़ रहा है बाबू। हाँ। न स्वर्ग के दूत, ना स्वर्ग के लोग, और न पुत्र, ना पुत्र, परंतु केवल पिता, केवल पिता जानता है। उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। कि आगे देखो जागते, हाँ? और प्रार्थना करते रहो। जागते और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। दूसरों को देखना बंद कर दीजिए। वो प्रार्थना में नहीं जा रहा है, वो संगति में नहीं जा रहा है, वो मॉर्निंग प्रार्थना में नहीं जोड़ रहा है, वो दान दशमांश नहीं दे रहा है, वो रविवार को आराधना में टाइम में नहीं आ रहा है। दूसरों को देखना बंद कर दीजिए। अकेले जन्म लिए हो दुनिया में, अकेले मरोगे, न्याय भी अकेले होगा, एक जन का होगा, ग्रुप में न्याय नहीं होगी। स्वर्ग जाना है या नरक जाना है तो अकेले नहीं। मोर आदमी है, मैं एक साथ जाना चाहता नरक, चल तू भी जा, ऐसे नहीं।
इसीलिए किसका आत्मिक जीवन घट गया है, अधमरा हो गया है, सो रहा है, आज के संदेश आपको जगाएगा। यदि आप जाग जाएंगे तो मेरा प्रभु आत्मिक जीवन में आपको बैठाएगा। यदि आपका आत्मिक जीवन बैठ गया है, मेरा परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। यदि आप स्वयं खड़ा होना सीख गए आपका, तो मेरा परमेश्वर एक कदम आगे आपको चलाएगा। यदि स्वयं आत्मिक रीति से आप चलना सीख गए, मेरा परमेश्वर दौड़ाएगा। यदि आपका आत्मिकता दौड़ रहा है, मेरा परमेश्वर नीले आसमान का पार जैसे आत्मिकता में आपको बढ़ाएगा। जब आपका आत्मिकता आसमान के नाई उड़ेगा, आप घूर के देखेंगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, आप चिल्लाएंगे दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, आप भविष्यवाणी करेंगे पूरा हो जाएगा, आपके बातें सुनते हुए लोग आकर्षित हो जाएंगे, बोलेंगे बोल बेटी क्या है, बोल भैया क्या है, बोल दीदी क्या है। आपको लोग पूछेंगे, आपका लेने वाले नहीं बनेंगे, आप देने वाले बनेंगे, आप लोगों को मदद करने वाला बनेंगे। आप अपने शांति के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप दूसरों का शांति के लिए दुआ करोगे। अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, दूसरों का परिवार का समझौता करोगे। ये सब चीज करने के लिए आपको पहला कदम जागना पड़ेगा। क्या करना है? इंसान जब तक समस्या नहीं होता है तब तक जागता नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ इसलिए दंड देता है, इसलिए आपको मारता है लाठी, इसलिए आपको तकलीफ देता है, इसलिए आपका पति को बिगाड़ता है ताकि आप सुधरो, घुटना टेको, प्रार्थना करो। आपके बच्चे को इसलिए बिगाड़ता है ताकि आपके बच्चे के कारण से पति पत्नी दोनों घुटना टेको, प्रार्थना करो। जब आपका पति बराबर घर में आता है, बराबर कमा के लाता है, ओ खुशी खुशी उसके गाड़ी के पीछे घूमने के लिए जाते हो। जब पी के आके मारता है तुरंत चर्च में आते हो। ये अच्छा बात है, मारे और चर्च में आए। जब वो दारू छोड़ दिया, जब वो आपके पीछे जाता है, प्रार्थना करता है, दुआ करता है, उस समय कितना बार अपने पति को लेकर प्रार्थना में आए हो? खुद कितना बार आए हो? नहीं आए हो। प्रभु आपको प्रेम करता है, इसलिए क्या करता है? फिर उसको बिगाड़ता है ताकि वो भाग जाए, ताकि आप क्या करें? वो आए तो सुधर जाए। कई घटना परमेश्वर जान, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का अनजान में कोई भी घटना नहीं घटता है। यदि आप फेल कर रहे हैं, परमेश्वर वार्निंग दे रहा है ताकि आप सुधर जाओ, आगे पास करने वाले हो। आगे क्या करने वाले हो? कर्जा में डूबते हो तो परमेश्वर आपको वार्निंग दे रहा है, आप दसवां देना सीखो, आगे कर्जा से मुक्त करेगा प्रभु। पति पत्नी का नहीं बनता है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तलाक हो रहा है, मारा पीटा हो रहा है, भाग रहा है, उड़ रहा है, ऐसे पता चलता है कि कई बार तुम्हारे परिवार में शांति आया, प्रेम आया, तूने प्रभु के चरण में घुटना नहीं टेका, प्रभु के पास नहीं आया, इसके कारण से ये हो रहा है। जाग जाओ, हर समस्या का समाधान है। दूसरों को दोष लगाना बंद करो, दूसरों को दोष लगाना बंद करो। इसके कारण से मेरे परिवार टूट रहा है। हर स्त्री पति को दोष लगाता है, हर पति स्त्री को दोष लगाता है। दोष किसी का नहीं है, दोष खुद का है। गलती किसका है? खुद का है। बहुत लोग बच्चे को दोष लगाते हैं, बच्चों को दोष मत लगाओ। कल मैं परसों पढ़ रहा था, अब्राहम परमेश्वर का आज्ञाकारिता विश्वासी था कि नहीं था? कौन बताएगा? था ना? अब्राहम परमेश्वर को भय करता था, अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा को मानता था, अब्राहम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता था। ओ अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, अपने एकलौता पुत्र जिसको तू प्रीति रखता है वो पहाड़ पर जाकर बलिदान कर दे। बोलता यस, कोई कंप्लेन नहीं। बीबी को नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? सारा प्रभु बोल रहा है
इसहाक को हम बलि करने के लिए ले जाऊं, क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा? कोई मां अपने बच्चों को बलि करने के लिए देगा? जो बात पत्नी को पूछना चाहिए वो पूछो, जो बात पति को पूछना चाहिए पूछो, जो नहीं पूछना चाहिए मत पूछो। और उसने अपने बेटा को लेके गया। अब्राहम जब आज्ञाकारिता रहा, बाइबल बताती है उसके बेटा इसहाक का रिबिका से विवाह हुआ। और बाइबल बताती है रिबिका परम सुंदरी थी। माता पिता यदि आज्ञाकारी रहेंगे, उनके बेटा को, उनके बेटी को सुंदर सुंदर दमान, सुंदर सुंदर बहू मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? माता पिता यदि आज्ञाकारी होंगे, उनके बेटा को संतान एक नहीं होगा, एक साथ जुड़वा होगा। चलेगा? रिबिका को जुड़वा बच्चा हुआ। ऐसे कोई जरूर नहीं है, जुड़वा 2 होगा कम से कम। तीसरा बात लिखा है, वो जोता बोया खेती किया, 100 गुना फल मिला। लिखा है कितना गुना? कोई भी किसान को आज पूछ के देखो, 100 गुना कभी प्रॉफिट नहीं है। कौन? किसके कारण से? माता पिता जब आज्ञाकारी रहेगा, उनके बच्चे 100 गुना प्रतिफल पाएगा। और माता पिता स्वयं बिगड़ा हुआ है तो उसका बच्चा को क्या 100 गुना मिलेगा? आप केवल अपने इच्छा को पूरा करने के लिए प्रयास करते हो। परमेश्वर आपका हर जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। आज दुख के समय, कठिनता के समय प्रभु की आज्ञा को पालन करना देखो। और विधवा स्त्री 2 धमड़ी भेंट दिए। जब उनके पास बहुत पैसा था तब दिया, जब कुछ भी नहीं था तब भी परमेश्वर को दिया। हम क्या करते हैं? जब रहेगा तब देंगे। ये बेटी का गवाही सुने ना, जब उनके पास नहीं था तब दिया, नहीं था तब दिया, था इसलिए नहीं दिया, नहीं था परंतु वादा कर दी थी कि मैं प्रभु को दूंगी, और वो विश्वास के साथ दिया। नहीं था कैसे करके जुगाड़ करके दिया, और परमेश्वर ने उसका विश्वास देखा। 3 महीना पार नहीं हुआ, चमत्कार किया। यदि वो नहीं देता, सबके साथ ऐसे बराबर हो जाता। लो, मैं किसी का तारीफ नहीं कर रहा हूं, हकीकत बात बता रहा हूं। जब आपका घर में कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, 10 मांस देता नहीं है, प्रार्थना में आता नहीं, बाजू में महिला मीटिंग होगा, बाजू में कॉटेज मीटिंग होगा, समय नहीं है लोगों के पास। इसलिए शैतान टटुआ दबाता है। सुधर, समस्या को देख करके भागो मत, मोरो मत। भागना नहीं है, मरना नहीं है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। समस्या यदि आया, उपवास प्रार्थना करो, घुटना टेको, समस्या खुद जाओ तो मैं जाओ तो भागा जाए। हालेलुया। जहां उजाला रहेगा वहां अंधारा खत्म हो जाएगा। आप अंधेरे के साथ जिंदगी बिताना बंद करो, उजाला के साथ जिंदगी बिताओ। अंधेरे आपका जीवन में एंट्री नहीं होगा, और उजाला तब दिखेगा, सोए रहेगा तो नहीं दिखेगा। जागो। हालेलुया। क्या है? जागना। प्यारो, घर में पढ़िएगा मत्ती 26 अध्याय 38 से 46 तक। 26 मत्ती 26 38 to 46 घर में पढ़िएगा। 3 प्रकार के जागना है। मनुष्य त्रिभागी प्राणी है, शरीर, प्राण और आत्मा। मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, शरीर पहले जागता है कि प्राण पहले जागता है कि आत्मा पहले जागता है? बोलिए। ये तीनों व्यक्ति में से कौन पहला जागता है?
प्यारो, शरीर पहला नहीं जागता है, शरीर तो पड़ा रहता है। जीवन प्राण पहला जागता है। कौन? प्राण, मन, सोल। रिएक्शन फॉर सोल। यदि परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा आपका प्राण में रिएक्शन हो रहा है, आपका प्राण में, जीवन में रिएक्शन हो रहा है, तो एक्शन फॉर बॉडी, आपका बॉडी एक्शन में आएगा। जब तक प्राण रिएक्ट नहीं करेगा, तब तक आपका बॉडी कोई काम का नहीं, ठंडा पड़ा रहेगा, ठंडा पड़ा रहेगा। इसलिए जब प्राण जागेगा तो नंबर 1 क्या होगा? 3 बातें। पहला, जागृति किसमें आना चाहिए? प्राण में। और प्राण में यदि जागृति आया तो क्या होगा? विचार, भावना, कल्पना बदल जाएगा। विचार, भावना, कल्पना बदल जाएगा। नकारात्मक विचार खत्म हो जाएगी। नकारात्मक विचार बोलूं 1-2 ठो जो आपको पसंद है? नहीं होगा। सभी लोग सुधर जाएंगे, मोर आदमी कभी नहीं सुधरी। नकारात्मक नहीं है, भविष्यवाणी करत। कौन सा वाणी? जब तुम प्रभु के ऊपर मानते हो, विश्वास करते हो, तो प्राण को जगाओ। जब प्राण जागेगा तो आपका प्राण में 3 बातें होगा। विचार, भावना और कल्पना बदल जाएगा। आपका सोच विचार बदल जाएगा, आपका भावना बदल जाएगी, आपका जो कल्पना नकारात्मक नहीं होगा। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, हमारा पति पत्नी का कभी बनेगा नहीं, हम तो इस गरीबी से कभी उठेंगे नहीं, हमारा कर्जा ठीक होगा नहीं, मेरे बीमारी से ठीक होगा नहीं, मेरा लड़का कभी सुधर ही नहीं सकता, मोर आदमी कभी सुधर नहीं सकता, मेरा भाई कभी सुधर नहीं सकता। ये सब नकारात्मक बातें तब खत्म होगा जब आपका प्राण को जागृति आएगा। कौन सा जागृति के बारे में प्रचार कर रहा है? आत्मिक जागृति। सेकंड, जब प्राण जाग गया तो आपका बॉडी जागेगा। शरीर क्या करेगा? शरीर एक्शन में आ जाएगा, एक्शन करेगा। शरीर यदि किसी का जागृति हो गया है, उसके कार्य में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें परिवर्तन हो जाएगा? पहले बुरा कार्य करता था, अब नहीं करता। पहले बुरा काम करता था, अब नहीं करता। पहले प्रभु को जो पसंद नहीं है वही काम करता था, अब वही काम नहीं करता, क्योंकि शरीर जाग गया है, बुरा कार्य करने के लिए इजाजत नहीं देता है। मारना, पीटना, बेविचार काम करना, गलत लोगों के साथ रिश्ता रखना, ये शरीर इजाजत नहीं देगा। कब? शरीर यदि आत्मिक जागृति में आएगा तो। वो शरीर फैशन के पीछे नहीं जाएगा, डिजाइन के पीछे नहीं जाएगा, वो शरीर आत्मिकता की ओर चले जाएगा। जब शरीर जाग जाएगा तो क्या होगा? नंबर 1, उनके प्रार्थना बढ़ेगी। नंबर 2, शरीर हिम्मत देगा, बोल उपवास कर, बोल, वो उपवास करेगा। तीसरा, शरीर का सारे अभिलाषा खत्म हो जाएगी। शरीर का सारे अभिलाषा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पहला क्या होगा? प्रार्थना होगा। प्राण बोलेगा प्रार्थना कर। शरीर में जागृति आएगा तो प्रार्थना होगा। उसके बाद क्या होगा? शरीर में जागृति आएगा तो क्या करेगा?
2 नंबर नहीं समझ में आया? उपवास करेगा कौन? शरीर। नहीं तो पहले क्या बोलेगा? चक्कर आएगा, उपवास मत करना, शरीर बोलेगा। तो आप क्या बोलते? हाँ सही बात है, मुझे चक्कर आता है। आपका शरीर मना करेगा। लेकिन जब शरीर को जागृति आएगा तो आपका शरीर बोलेगा कोई बात नहीं, करो उपवास, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद शरीर तीसरा काम क्या करेगा? अपने सारे अभिलाषा को खत्म कर देगा। इसको 3 नंबर को 1 नंबर में रखो और 1 नंबर को 2 नंबर में रखो। जागृति आएगा तो शरीर का सारे अभिलाषा खत्म हो जाएगा। मेरे नोट्स में आगे पीछे में बोल दिया था, नोट्स सही है, मेरा आगे पीछे आ गया। शरीर पर जागृति आएगा तो शरीर के अभिलाषा खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी तो दूसरा कदम क्या करेगा? प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा। तीसरा कदम क्या हो जाएगा? उपवास बढ़ जाएगी। हालेलुया। तीसरा, इसके आत्मा में जागृति आएगी। आत्मा में जागृति का मतलब शब्द, वाणी, उनके शब्द में परिवर्तन होगा। नकारात्मक बातें खत्म, सकारात्मक बातें कहना चालू करेगा। क्या बोलेगा? परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, यहां से सुन के जाने के बाद वो नीचे तक जाके कहता है कुछ भी कहो पास्टर पापा, मोर आदमी कभी बदलेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। मैं बहुत देख चुका हूं, मतलब बहुत सारे आदमी को देख चुका है। ये तुम्हारा बड़ा कमजोरी है। नकारात्मक बातें को अंगीकार कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो और मुंह में बोल रहे हो। ये आत्मा का जागृति नहीं है, कमजोर विश्वासी के कारण। और आप जाकर के यहां से जाकर क्या करोगे? मुझे मालूम था तू सुधरने वाला नहीं। विश्वास कितना है? पास्टर जी बोले कि विश्वास करके प्रार्थना करोगे तो इस पहाड़ को कहोगे कहां जाके गिर, समुद्र में गिर, तो क्या हो जाएगा? ओ, एक आंटी रात भर होल नाइट प्रार्थना की। कौन सा? रात भर होल नाइट प्रार्थना की। बोली कि हमारा प्रभु, वो बहुत सुंदर सुंदर आम का पेड़ है हमारा ऊपर वाला जमीन में, वो दूसरों का खेती मेड़ में है। आज मैं विश्वास करती हूं उकर खेत का आम का पेड़ मोर खेत में आए। रात भर प्रार्थना की, भविष्यवाणी की, उकर आम पेड़ मोर खेत में आए, उसके मेरा में आ जाए, मेरे में आ जाए। सुबह आंख खोल रहे हैं, नहीं हुआ ऐसे। बोलता वही तो मुझे मालूम था नहीं होने वाला। अरे इसके मतलब विश्वास नहीं है। एक ने गलत प्रार्थना किया, दूसरा विश्वास भी नहीं है। हालेलुया। आप इस प्रकार नकारात्मक बातें बोल करके नहीं जाना। आत्मा में जागृति आएगा तो आपका शब्द में परिवर्तन हो जाएगा, आपका वाणी में परिवर्तन होगा। आप रे बे तू ए नहीं बोलेंगे, आपके शब्द प्रेम भरा बातें आएगा। आप क्रोध करके, गुस्सा करके, मार के, पीट के सुधारोगे किसी को तो 1 महीना सुधरेगा, 1 महीना सुधरेगा, 2 महीना सुधरेगा। उसके बाद जैसे कि तैसे, नाराज होकर मुंह फुलाकर वो जैसे तैसे करके सुधारोगे तो 1-2 महीना सुधरेगा। यदि वचन के आधार पर प्रेम के साथ सुधारोगे तो जिंदगी भर के लिए सुधर जाएगा। हालेलुया। किसी को सुधारने के लिए, किसी को बदलने के लिए सबसे बड़ा हथियार प्रेम है। कौन सा हथियार? आपके बच्चे यदि 12 साल का हो गया, 13 साल का बेटी बेटा हो गया, 14 साल का बेटी बेटा हो गया, तो मारना और डांटना बंद कर दीजिए।
मारना और डांटना बंद कर दीजिए। आप अपने बेटी को गले लगाइए, अपने बेटा को गले लगाइए, पुत्र को चूमो। बाइबल बताती है, वचन संहिता में लिखा है। अब इतना डांटोगे इतना ढीठ बन जाएगा जो वो गलती हमने कर चुके हैं। हालेलुया। आपका बेटी को गले नहीं लगाते हो, आप अपने बेटा को गले नहीं लगाते हो, दूसरी कोई प्रेमिका और प्रेमिक के गले लगाने के लिए चले जाएगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं है प्यार किसको कहते हैं। झूठा प्यार में जाकर गले लगा लेगा। यदि आप अपने बेटी को गले नहीं लगाते हो, बेटा को गले नहीं लगाते हो, तो झूठा प्यार में आपका बेटी जाकर गले लगाएगा, झूठा प्यार में आपका बेटी गले लगाएगा, जो इस जवान लोग कर चुके हैं। केवल हर समय कड़क रहने से नहीं है। आए कई बार पापा यदि आते हैं घर में, बच्चे लोग चूहा जैसे चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं। मैं जब घर में आता हूं, जितना लोग अंदर है सब बाहर आ जाते हैं। ये उल्टा है हमारे घर में। हालेलुया। हाँ, नहीं डांटने के लिए नहीं कह रहा है, डांटने के समय डांटो, परंतु प्रेम भी करो। जब आत्मा जागृति आएगा तो आपका शब्द में परिवर्तन हो जाएगा, आपका स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरा आपका चरित्र में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। 3 बातें। पहला क्या परिवर्तन होगा? शब्द में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा आपका स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरा आपका चरित्र में भी परिवर्तन होगा। जब आत्मा जागृति आएगा तो आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चे को शासन में नहीं रखता है, बच्चे आज माता पिता को शासन में रखते हैं। इस जागृति आएगा तो क्या करना चाहिए? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। रिएक्शन फॉर सोल, एक्शन फॉर बॉडी, रेवलेशन फॉर स्पिरिट। जब आत्मा जाग जाएगा तो आपको प्रकाशन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रकाशन। नया नया प्रकाशन मिलेगा आपको। ए पॉइंट खत्म हो गया, बी पॉइंट में जाएंगे। जागृति किसको कहते हैं? जागना हमने बता दिए है, और जागोगे तो जागृति आएगा। हमने शरीर प्राण आत्मा को जागृति में ला दिए। अब इसका उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। सबसे बेस्ट उदाहरण है लूका 15 अध्याय में है। 15 अध्याय में किसके बारे में लिखा है, किसको मालूम है? ठीक है, आइए 15 अध्याय की 11 पद पढ़ो बेटा। फिर उसने कहा, हाँ, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो हाँ, वह मुझे दे दीजिए। ठीक है, हो गया। मैं बता देता हूं आगे। ठीक है, तुम पढ़ने में माहिर है, हम बोलने में माहिर है। पूरा पढ़ लेंगे, बता भी देंगे, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उड़ाव पुत्र के बारे में आप लोग को मालूम है, इसका कुछ प्रकाशन आपको बताना चाहूंगा। उड़ाव पुत्र 2 बेटा थे, एक बाप का। छोटा बेटा पिताजी से लड़ाई किया और सारे बंटवारा लेकर के दूसरे देश में भाग गया। भागने के बाद उसने जितना धन लेके गया था, व्यभिचार काम किया, पिया खाया और सारे कर्म किया, और सब पैसा खत्म हो गया। जब पैसा खत्म हो गया, इंसान भूख में नहीं रह सकता है। सारे दोस्तों लोग धीरे धीरे वापस आ गए। भूख लगा उनको, नौकरी ढूंढने लगा। जो काम नहीं करता आपका बेटा बेटी, उसको 3 दिन उपवास करा दो, काम में चालू कर देगा वो। ठीक है, क्या कराना है? काम कराना है। अरे जब भूख लगा तब काम ढूंढने लगा। उसको बिना वो इंटरव्यू से एक नौकरी मिला। वो इंटरव्यू देना नहीं पड़ा। वो नौकरी का नाम क्या है?
बड़े धीरे से बोल रहे, क्या हुई? मना करके रखा है क्या? सुअर छत्तीसगढ़ी में का बोलते हैं? ला सूरा बोलते, और का बोलते? बधिया बोलते, और का बोलते? नायडू बोलते। तो इसका स्वर चराने का नौकरी मिला, और इसने 17 पद में क्या कह रहा है, पढ़िएगा। जब वह अपने आपे में आया। नंबर 1, जागृति का पहला अर्थ है अपने आप में आना। अपने आप में, इनके शरीर भी जाग गया, इनके प्राण भी जाग गया, इनके आत्मा भी जाग गया। पहले तो इसने कहता था मेरा बंटवारा दो, दादागिरी करता था। पहले तो ओ बेविचार करके अपने शरीर को खुशी करता था, बड़े बड़े बात करता था, डिंग मारता था। अब क्या हो गया? अपने आप में आया। समस्या, परिस्थिति हमें अपने आप में आने के लिए मजबूर कर देता है। सब लोग छोड़ दिए, मां नहीं है पास में, बाप नहीं है पास में, भाई नहीं है पास में, गांव नहीं है पास में, रिश्तेदार नहीं है पास में, कोई नहीं है। जब कोई नहीं है, साथ में रोटी भी नहीं है, काम भी नहीं है, तब उसको सब कुछ याद आता है। आज बच्चे, जब माता पिता जिंदा है, पास में है, आपको माता पिता का कमी पता नहीं चलता। जब माता पिता प्रभु के पास चले जाएंगे, उसी समय आपको पता चलेगा कि माता का कीमत क्या है और पिता का हिम्मत कितना है। हालेलुया। बहुत लोग यही काम कर रहा है। आज इसने भी इस प्रकार दादागिरी किया, चले गया। और 17 पद में लिखा है, जागृति का पहला पॉइंट यही है, अपने आप में आना। अपने आप में आना मतलब शरीर भी जाग गया, इसका प्राण, सोच विचार भी बदल गया, और इनके शब्द भी बदल रहा है। नीचे सेकंड पॉइंट में देखेंगे, 18 पद पढ़ बेटा। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हाँ, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ठीक है, इनके आत्मिक आंखें खुल गया। सेकंड पॉइंट में इनके आत्मिक आंखें क्या हो गया? खुल गया। पहला अपने आप में आया, दूसरा आत्मिक आंखें खुल गया है, तीसरा अपने पाप को पहचान लिया। आपने किसको पहचाना? पाप को। जो अपने पाप को पहचानता है, वही व्यक्ति बाप को पहचानेगा। बाप को पहचानता था, परंतु ना पहचान जैसे रहा। जिस दिन आपने पाप को पहचाना, वो दिन बाप का याद आया। उनको पता चल गया, मैं जो जिंदगी बिता रहा हूं, ये सही जिंदगी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और पहला बात अपने आप में आना, दूसरा बात अपने आत्मिक आंखें, और तीसरा बात अपने पाप को पहचान पाया। 18 पद पढ़ो बेटा। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखो, पिता के पास जाऊंगा, लौट जाऊंगा। इनके विचार में परिवर्तन आ गया है, विचार में जागृति है। वो ज्ञान अभी तक अपने आप में विचार कर रहा है, मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। इनके विचार में परिवर्तन आ गया है। हालेलुया। अपने आप में आया, आत्मिक आंखें खोल गया। तीसरा, अपने पाप को पहचान लिया। चौथा, उसने क्या किया? अपने पिता के पास लौटने का किया। विचार भी क्या हो गया? बदल गया। बाजू वाला को हाथ मिला के हिला के बोलना, विचार बदला कि नहीं बदला तुम्हारा? हाथ हिला के बोलो उसको, बोलो विचार बदला कि नहीं बदला? हालेलुया। से हाथ हिलाना ताकि वो झपकी लगाना बंद कर दे। विचार बदला कि नहीं बदला, ऐसे बोलो उसको। बोले तो बहुत लोग ऐसे करके सो रहे।
सोने के विचार बंद करो। हालेलुया। प्यारो 18 पद में और एक पॉइंट लिखा है। 4 बात हमने बता चुके, 5वां बात 19 पद में लिखा है, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ए देखो, एक दिन दादागिरी कर रहा था, मेरे को दे दे, मेरा बंटवारा दे। आज इसके नम्रता आ गई। जब एक व्यक्ति जागेगा तो उनके अंदर में नम्रता आएगा। इसने कह रहा है कि हे पिताजी को कहूंगा मुझे रख ले। ये नम्र बन गया और क्या कह रहा है, मुझे बेटा का अधिकार तो नहीं बोलेगा, क्या बोलने जा रहा है, पिताजी मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। अधिकार क्या था उसका, पुत्र का अधिकार। लेकिन आज इतना नम्र बन गया, मजदूर बनने में भी तैयार है। जब इंसान जागेगा तो पद का लालच नहीं करेगा, नाम का लालच नहीं करेगा, काम का लालच नहीं करेगा, केवल साथ रहने का लालच करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पद के लालच नहीं करेगा। बहुत अच्छा कपड़ा खरीद कर लाएगा, अच्छा पैसा लाएगा, ओ घर में सब कुछ करेगा, तो क्या बोलेंगे, मोर आदमी बने हैं रे, बने हैं। और कमाना है, खाया अच्छा से नहीं किया तो क्या बोलेगा, अरे मैं तो फंस ही गया। अब बदल डालो, बदल नहीं सकते हो। सुधारना है तो जागो, घुटना टेको, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसने नम्र बन गया। इस बात पढ़ बेटा, 6वां पॉइंट बता दूंगा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। ओ, पिता के पास चलने के लिए तैयार हो गया। क्या नहीं है, विचार कर रहा है। ये 6 बातें किसके लिए था, ये 6 बातें प्राण के लिए। अभी तक कुछ किया नहीं इसने, सोच रहा है। पहला क्या है, अपने आप में आना। दूसरा, आत्मिक आंखें को खोलना। तीसरा, अपने पाप को पहचानना। चौथा, पिता के पास लौटने का विचार करना। और 5वां, नम्र बन गया, मजदूर के समान रख लो सोच रहा है। और आखिरी 6वां, पिता से मिलने वाला, मेल मिलाप करने का विचार रख रहा है। 7वां पॉइंट आत्मा के लिए कह रहा है। 21 पद पढ़ो, 21 पुत्र ने उससे कहा, पुत्र पिताजी, ने पिता से कहा, हाँ मैंने स्वर्ग के विरोध में हाँ और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, 1 मिनट, कहा लिखा है, पढ़ो एक बार। पुत्र ने उससे कहा, हाँ, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया ये है। निकल के आया और जब पिता के पास आया, इनके शब्द बदल गया। शब्द क्या हो गया, पिता से प्रार्थना कर रहा है। इनके शब्द प्रार्थना में आ गया। पिताजी से विनती किया, दादागिरी नहीं किया। पहले विनती क्या, मेरा बंटवारा मुझे दे दो, उंगली दिखाकर। अब क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। आत्मा में जागृति आएगा तो इंसान प्रार्थना में जागृति करेगा, विनती। और 8वां 21 पद उसी में लिखा है, आपने शब्द में पाप को अंगीकार किया। पिताजी मैं आपका विरोध में पाप किया हूं और स्वर्ग का विरोध में पाप किया हूं। उसने खाली सोचा नहीं था, उसने बोला भी। अर्थात इनके आत्मा में भी जागृति आ चुका है। ठीक है, 33 पद पढ़िए, 23 पढ़िए, ध्यान रहे। और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। एक प्रकाशन बोलता हूं मैं, बेटा जागेगा, बेटी जागेगी तो माता पिता को आनंद मिलेगा। आज बूढ़ा पुत्र जाग गया है और पिताजी यहां आनंद मना रहा है।
और कह रहा है जाओ बछड़ा लाओ, काटो, नहा लाओ, खिलाओ उसको और आनंद मनाओ। जब बच्चे जाग जाएगा, बच्ची जाग जाएगी, तो दुनिया को आनंद मिले या ना मिले, माता और पिता को आनंद मिलता है। बच्चे अपने माता पिता का आनंद के कारण बनो, माता पिता के आनंद के कारण बनो। आप अपने माता पिता को रुलाने के कारण मत बनो। हालेलुया। 24 पद पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया, अब मर गया था, जी गया है। ये क्या मरा था? क्या मरा था? इनके आत्मिक जीवन मर गया था, शारीरिक जीवन मर गया था, प्राण मर चुका था। और जिसके शरीर प्राण मर जाएगा वो प्रभु के पास नहीं आएगा, संगति में नहीं आएगा, संगति में आने की इच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन जाग जाएगा वो संगति में आएगा। और इसने दौड़कर पिता के पास आ रहा है। हालेलुया। इसके मतलब आप आ रहे हो मतलब आपका आप जिंदा हो, आप नहीं आ रहे हो मतलब आप मरा हो। आना बंद कर दिया तो आत्मिक जीवन मर गया। हालेलुया। जब आत्मा जागेगा तो रविवार का आराधना छोड़ करके आप शादी ब्याह छठी में नहीं जाओगे। हाँ? आप परमेश्वर को पहला स्थान दोगे। जिस दिन आत्मा जागेगा परमेश्वर को पहला स्थान देगा। कोई भी प्रकार से समय निकाल कर वो बिजनेस छुट्टी सारे चीज को वो व्यवस्था करके प्रयास करेगा प्रभु के पास आने के लिए। कब? आत्मा जागेगा तो। आत्मिक व्यक्ति संगति ज्यादा करता है। क्या करता है? संगति ज्यादा करता है। हालेलुया। क्या कराओ? ए उड़ाव पुत्र पिताजी के पास क्या कह रहा है? हाँ पढ़ो, 12 पद पढ़ो। लूका 15 का 12। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ। हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। पहला शब्द इसने क्या कर रहा है? संपत्ति दे दीजिए। वाह, मांग रहा है। क्या कर रहा है? मांग रहा है। जागने के पहले मांगता है। जो मांगता है अभी तक जागा नहीं है। जब पिताजी से जो मांगता है वो जागा नहीं है। जिस दिन इसको जागृति आ गया है, जब ये जाग गया, क्या कर रहा है? आप 19 पद पढ़ो। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये लड़का जब नहीं जागा था, धन दौलत मांग करके बर्बाद करना चाह रहा था। अब ये जब जागृति आ गया, ये आके कह रहा है मुझे जमीन नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। पिताजी मुझे अपने मजदूर के समान रख लो। हालेलुया। कौन सा सामान रखना चाह रहा है? जब पिताजी का रिश्ता टूट गया था, आज पिता से रिश्ता बन गया। मांगोगे तो रिश्ता टूटेगा और गले लगाओगे तो रिश्ता बन जाएगा। हालेलुया। आज क्या मांग रहा था? पहले पैसा चाहिए, पैसा मांगा। बंटवारा चाहिए, बंटवारा मांगा। दूर देश में चले गया, खर्चा हो गया, सब खत्म हो गया। जब वापस आया वो कुछ नहीं कह रहा है, मेरा बंटवारा और दे दे, और 5,000 दे दे, और 10,000 दे दे, कम से कम एक कमरा दे दे पापा। नहीं मांग रहा। क्या मांग रहा है? उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कपड़ा लता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल एक चीज चाहिए, पिता मुझे रख लीजिए, मुझे रख लीजिए। अब इनको पता चला पिता का प्रेम, पहले पता नहीं था। जवानी में बहुत सारे बेटा बेटी लोग पिता का प्रेम को नहीं जानते। दूसरी लड़का का प्रेम के पीछे, लड़की का पीछे चले जाते हो और अपने लाइफ को बर्बाद कर देते हो। फेसबुक में प्यार करते हो, व्हाट्सएप में प्यार करते हो, इंस्टाग्राम में प्यार करते हो और माता पिता का प्रेम को नीचे गिरा देते हो, बर्बाद कर देते हो। आज सुधर जाओ।
उड़ाओ पुत्र के बारे में कह रहा हूं मैं, आज बदल जाओ, जाग जाओ, शरीर को जगाओ, प्राण को जगाओ, आत्मा का जगाओ, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ। आज जिस प्रकार उड़ाओ पुत्र का पिताजी गले लगाना चाहता था, आज आप भी उस खुदा से गले लगाना चाहो। वो खुदा आज आपको प्यार करता है। एक प्रकाशन और बोलेगा, एक प्रकाशन और बोलेगा आपको। इकतीस पद पढ़िएगा। उसने उससे कहा, हाँ, उसने क्या कहा? पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। बड़ा बेटा को कह रहा पिताजी, पुत्र सर्वदा मेरे साथ रहता है, और जो कुछ मेरा है हाँ, वह सब तेरा ही है। वो छोटा बेटा वापस आया, ध्यान देना, छोटा बेटा पाप करके वापस आया तो पुत्र का अधिकार मिला। कौन सा अधिकार? मतलब जितना भी गुनाह करो, जितना भी पाप करो, वापस आओगे तो मेरा प्रभु आपको हटाएगा नहीं, निकालेगा नहीं, गले लगाएगा। परंतु बड़ा बेटा को क्या बोल रहा है? बड़ा बेटा नाराज हो गया था, बोला ओ मेरे को एक बकरी भी नहीं दिया मेरे दोस्तों के साथ खाने के लिए, और इनके लिए ऐसे कर रहा है। तो बड़ा बेटा को यही कह रहा है, पढ़ो एक बार। उसने उससे कहा, हाँ, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, हाँ, और जो कुछ मेरा है हाँ, वह सब तेरा ही है। जो कुछ मेरा है वो सब कुछ। हालेलुया। अब बड़ा बेटा को क्या दिया? जो पाप नहीं किया, जो गुनाह नहीं किया, जो पिता के बात माना, पिता के साथ साथ रह के काम किया, पिता को छोड़ के भागा नहीं है, पिता का बिजनेस को चोरी नहीं किया, पिता का काम को चोरी नहीं किया, पिताजी के साथ लड़ाई नहीं किया, संग संग रहा, कह रहा है हे बेटा जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। कितना लोग कह सकता है जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है? बोलिए, कह दिया किसका है? हालेलुया। जितना भी पहने हो सब डाल देना यहां। जो आपका है, जो खुदा का है, जो खुदा का है वो आपका है, जो मेरा है वो तेरा है। इसमें एक प्रकाशन और बोलेगा, एक प्रकाशन और बोलेगा, कोई पंथ में है, उसी में है, मैं पढ़ाना चाह रहा था। उसने 3 बात सोच के आया, मैं पिताजी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया हूं, मुझे माफ कर दो। और दूसरा बात ये कह रहा है कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। पढ़िए 21 पद। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जब पहले 17 पद में क्या कह रहा, पढ़ो। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 18 पद। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। स्वर्ग के विरोध में पाप किया, दूसरा आपका दृष्टि में पाप किया, और तीसरा मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। लेकिन सेकंड में उसने 2 बात तो बोला, तीसरा बात बोलने के पहले पिता ने उसका मुंह को बंद कर दिया। ये बात बोल नहीं पाया, मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। इसके मतलब पिताजी कभी भी आपको मजदूर के समान रहने के लिए नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जागृति आएगा तो और क्या क्या फायदा होगा और कभी बताएगा। कौन हमें जागृति कराएगा, जगाएगा? कौन कौन हमें जागृति कराएगा? शुक्रवार को इस संदेश को हम देंगे, शुक्रवार को इस संदेश को हम देंगे। जागृति के परिणाम क्या है उसको बताएंगे। हालेलुया। कितना लोग अपने शरीर प्राण आत्मा को जगाना चाहते हैं। अपने आंखें बंद करें,
समर्पण करे, घुटना टेके। प्राण को जागृति आएगा, बदल जाएगा, वाणी बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, चरित्र बदल जाएगा। वर्तमान जिस प्रकार प्रभु के आगमन नजदीक है प्यारो, आप अपने आप को बदल डालिएगा। अभी भी मौका है घुटने टेकने का, अभी भी मौका है समर्पण करने का। मैंने अपने परिवार को बहुत तकलीफ दिया, मैं अपने माँ बाप को बहुत कष्ट दिया, मेरे कारण से मेरे पिताजी को दुख होता है, मेरे माँ को दुख होता है, मेरे परिवार को ठेस पहुंचता है। ओ मुझसे गलती हो गया, मैं अपने आत्मिक माता पिता को दुख पहुंचाया, मैं अपने कलीसिया को दुख पहुंचाया, मुझसे गलती हो गया। जाग जाओ, मेरा प्रभु शीघ्र आने वाला है, उसका पहले जाग जाओ, जाग जाओ। जो बात पत्नी का मानना चाहिए वो बात पत्नी के बाद मानो, जो बात पति के बाद मानना चाहिए वो बात पति के मानो। परंतु यदि कोई गलत बात बोलता तो मत मानो, परंतु प्रभु के वचन को पूरा मानो। जागोगे तो घर में लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगी। आप प्रेम के साथ काम लेने के लिए प्रयास करो। जाग जाएगा, आत्मा यदि जाग जाएगा, उनके अंदर में यीशु के स्वभाव आ जाएगा। और यीशु के स्वभाव में सबसे बड़ा स्वभाव यही है, वो माफी मांगेगा, माफ करेगा। यदि कोई व्यक्ति के अंदर में जागृति चालू हो गया, जाग गया उसने, उनके अंदर में माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति उनके आदर व्यवहार में बदल जाएगा, चरित्र में बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। जो आत्मिक रीति से जागेगा पहला काम यही करेगा, अपने गलती को पश्चाताप करके छोड़ देगा। दूसरा काम यही करेगा, वो माफी मांगेगा। तीसरा काम यही करेगा, कोई उनके लिए उनके साथ गलत किया तो उसको माफ कर देगा। माफ करोगे, माफी मांगोगे तो कुछ बन जाओगे, बिगड़ा हुआ चीज ठीक हो जाएगा। लड़ोगे झगड़ोगे तो बना हुआ चीज बिगड़ जाएगा।